मेरे नाना जी कहा करते थे कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो उसे आपका सगा भाई भी बांट नहीं सकता। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन जायदाद, हर चीज पे आपके भाई का हक होता है, लेकिन जो पढ़ाई है इस पर सिर्फ तुम्हारा हक होता है। अगर आप इसे आज ले लोगे तो ये कल आपके काम आएगी। आज पढ़ोगे कल काम आएगी। और एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, उनको डर सता रहा है किस चीज का, कि कहीं फेल हो गया तो। अब मैं आपको कहता हूँ, एक चीज समझ लीजिए पहले, अगर आपने पूरी साल मेहनत करी होगी और अगर आप इस समय डर रहे हो तो फिर ये तो आपका कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बात होगी। तो पहली चीज क्या करनी है कि आपको डरना ही नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है तो फिर तो आपको पास होना ही होना है। आपके सामने आज एक 12th फेल बात कर रहा है, मैं 12th फेल दूं और मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी अपनी बता देना चाहूँ। अपने नाना जी के यहाँ पला बड़ा, पढ़ाई लिखाई सारी की सारी की, सारा खर्चा उन्होंने मेरा उठाया। 2018 में हमने हाई स्कूल के पेपर दिए थे, 10th के। हुआ क्या था, बेसिकली उस समय मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था किसी बोर्ड परीक्षा में जाकर के बैठना, उस बोर्ड परीक्षा में पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मन में सिर्फ एक छोटी सी सोच आई थी कि भगवान ऊपर वाले से कि किसी भी तरीके से पास करवा दे। लेकिन मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरी जो केयरिंग है और जहां मैं रह रहा हूं वहां का जो माहौल है, अगर वहां मैं फर्स्ट ना आ पाया तो फिर कहीं ना कहीं ये मेरे नाना जी पर दाग होता कि अगर मैं फेल हो जाता या किसी तरीके से मेरे नंबर कम आ जाते तो गांव वाले ये सोचते कि यार ये तो लड़का यहाँ पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी करता है। अब सबकी नजर में मैं होशियार भी था और मेरे को डर क्या सता रहा था कि किसी तरीके से मैं पास हो। 2018 के एग्जाम्स आए, कैमरे लगे हुए थे, फर्स्ट टाइम वो मेरा था ऐसा एक्सपीरियंस कि जहां पर सिर्फ पढ़ाई से ही मैं पास हो सकता था। दिन रात एक कर दिया मैंने, पढ़ाई करी। मेरे पास फोन था, मैंने फोन फोड़ दिया ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। और मैंने अपने एग्जाम्स दिए, उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो पूरे गांव में टॉप आया। मेरे साथ के लड़के थे, वो पूछ रहे थे कि यार तुमने ये सब कैसे कर दिया। तो मैंने कहा भाई देख, जब तुम्हारे पीछे किसी ऐसे आदमी का हाथ हो ना जिसका आशीर्वाद ही तुम्हारे लिए काफी हो, वही मेरे पीछे था मेरे नाना जी का हाथ, और मैं पूरे गांव में टॉप कर गया। उस समय की जो खुशी थी वो मेरे अंदर इतना, जिसे बोलते ना ओवर एक्साइटेड, ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया। फर्स्ट ईयर आया, फर्स्ट ईयर के बाद मैं क्लास 12th में पहुंचा तो वहां के जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स आए, बोर्ड एग्जाम्स में मैंने तैयारी करी पर उतनी बेहतर नहीं थी जो हाई स्कूल में थी। उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर कर गया। फिर क्या था कि कुछ ही समय बाद जब मेरे एग्जाम्स आए और उसके बाद मेरा जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे जो फ्रेंड्स थे जो मुझसे बहुत ही कम होशियार थे, पढ़ने लिखने में मुझसे तो बहुत ही कम थे और गांव वालों की नज़र में मैं बहुत ज़्यादा था, कि मेरा जब रिजल्ट आया तो उसमें मैं साफ साफ फेल था। वो भी 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में मैं था 2 नंबर से और दूसरे सब्जेक्ट में ऐसे समथिंग 7-8 नंबर मेरे कम थे। तो उस समय मैं फेल हो गया उस चीज़ को लेकर। फिर गांव वालों ने कहा मुझसे कि यार मैं तो तुम पे भरोसा करता था कि तुम पास हो जाओगे, और तुम्हारे जो दोस्त थे वो पास हो गए और तुम फेल हो गए, ऐसा क्यों। बहुत बुरा लगा दिल कि यार जिन लोगों के सामने मैंने अपनी खुद की रेस्पेक्ट बना रखी थी, कहीं ना कहीं मेरे नाना जी की भी इसमें इज्जत चली गई, मैं पास नहीं हो पाया। अगली ही बार यानी कि 2021 में मैं फिर से टॉप कर गया। मैं पूरे गांव में फिर से टॉप कर गया। मेरे इतने नंबर आए कि इतने शायद किसी के भी नहीं आए। उस समय फिर मुझे प्राउड हुआ। फिर मेरे मन में एक बात समझ में आई कि यार कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, पर ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह ही हो सकता है। अब आप लोग के जो एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड परीक्षा में जाना एकदम वैसे ही सलूक करना जैसा आपके स्कूल में होता है। आपने हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए होंगे अपने स्कूल में, कहीं ना कहीं अगर आपकी तैयारी उस टाइप की है तो फिर आप करो, कर जाओगे। आजकल फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी जिंदगी में आता है, और जब तक आप फेल होगे नहीं आपको सबक मिलेगा नहीं। अगर मैं इसी ओवर कॉन्फिडेंस में रहता तो शायद आज की जो मेरी पढ़ाई थी वो खत्म हो जाती।
क्योंकि मेरे अंदर वही ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं हमें अपने फेलियर से भी ये चीज सीख मिलती है कि हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अपने अंदर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस को मत आने दो। पढ़ाई करो, पढ़ाई इतनी मेहनत से करो कि बस हो गया। एक 95% वाले से 80% वाला ज्यादा बेहतर होता है। वो इसलिए क्योंकि 80% वाला जो होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर हर गुण आपको मिलेंगे, और 95% वाले के अंदर आपको वही सारे गुण मिलेंगे जो भी स्टडी से रिलेटेड होंगे। करना क्या है कि 80% की तैयारी करो। अगर ऊपर बढ़ गए तो ज्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ पाए, फेल भी हो गए, मान लेते हैं फेल भी हो गए, क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर आएगी, एग्जाम्स थोड़ी खत्म हो रहे हैं, आपकी लाइफ थोड़ी खत्म हो रही है, फिर एग्जाम्स आएंगे, फिर पास हो जाओगे। नहीं हुए फिर भी फेल हो गए, मान लेता हूँ फिर भी फेल हो गए, तो क्या दोबारा एग्जाम देने के लिए नहीं बचे आप? क्या जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई? अगर यही चीज मैं भी सोच लेता तो मैं एडमिशन ही क्यों लेता? 12th फेल हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पास नहीं किया। क्या मेरी गिनती उन पास होने वालों में नहीं होती? अगर फेल होने के बाद आप एक और कदम ऊपर जा सकते हो तो फिर फेल होने का मतलब ही क्या? वो फेल नहीं होता। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। भले ही मैं पहली बार इंटर में फेल हो गया, उसके बाद मैंने टॉप करके दिखाया ना कि मैं अभी भी कर सकता हूं। बस बिलीव अपने अंदर होना चाहिए, भरोसा अपने अंदर होना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी नामुमकिन जैसी चीज होती नहीं है इस दुनिया में। मेहनत पर भरोसा करो, सब कुछ मिलेगा। अपनी मेहनत पर भरोसा करो। जहां आप फेल हो रहे होगे अगर इतने पॉइंट से, तो वहीं पर किस्मत साथ आती है, लेकिन मेहनत सबसे पहले काम आती है। तो मेहनत करो, पास हो जाओगे। बिल्कुल भी टेंशन लेना ही नहीं है। एग्जाम्स में जा रहे हो, दही चीनी खा करके निकलो। आशीर्वाद ही बहुत काफी होता है। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा ताकत देता है अंदर से, और हम वो चीजें कर जाते हैं जो शायद हम सोचते भी नहीं है। जैसा कि मैंने हाई स्कूल में सोचा कि यार बस पास होने लायक मार्क्स हुआ, क्या गांव में टॉप कर गया। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। अपने आप पे अगर आप भरोसा खो देते हो फिर तो आपको यार कोई नहीं बचा सकता। अपने अंदर भरोसा लाओ, सब कुछ हो जाता है। बस मेहनत करना मत छोड़ो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। और पार्ट 2 अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।